पीरा फोर्स की जितनी शिकायत हैं उतनी उनकी अफादियत सामने नहीं आई। लोगों के जाके तोड़ देनी, दुकानें तोड़ देनी, भाई उनको नोटिस करें, उनको जुर्माने जायज़ करें। अब यहाँ ग्वाल मंडी ऐसे एक दिन हमें फ़ोन आता है दफ्तर में कि जी यहाँ पर पीरा फोर्स वाले मौजूद हैं और जो उस टाउन की इंचार्ज हैं खतून, वो भी अपनी गाड़ी में ग्वाल मंडी में बैठी हुई हैं। ठीक है। और वो एक एक दुकान पे जाके ये कह रहे हैं कि जी ईद आने वाली है, 20-20 हज़ार रुपया दे दें तो फिर हम ईद के बाद आपको मिलेंगे। अच्छा। तो जो नहीं दे रहा उसको जुर्माना किया जा रहा है। तो ये ऐसे, और लोगों को ये भी कहा जा रहा है साथ कि अगर आपने आवाज उठाई तो फिर आपके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई होगी। बिल्कुल ऐसे। तो जो दुकानदार है उसको तो उसका तो गला दबाया जा रहा है ना। बिल्कुल ऐसे सर। उसके गले पे जो है वो अंगूठा रख दिया गया है कि आपका सांस नहीं निकलने देंगे अगर आप बोले तो फिर ये कौन सी पीरा फोर्स है? ये तो इज्जत और तहफ्फुज के लिए। ये डाके नहीं है कि आप दुकान पे जाके कहें किसी को 20 हज़ार रुपया दे दो वरना ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये डकैती है। बिल्कुल ऐसे। वजीर आला पंजाब को जिस तरह उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इस तरह भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। जिस तरह पिछले दिनों में जब लाहौर पुलिस ने एक रिपोर्ट भिजवाई कि जी क्राइम कंट्रोल हो गया, तो फिर वजीर आला पंजाब को जब और जरा ऐसे पता चला कि क्राइम ऐसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने अच्छी खासी झाड़ पिलाई अफसरान को भी कि ये मुझे कौन सी रिपोर्टें भिजवा रहे हैं। अब उसकी जो तस्दीक है, उस पर जो मोहर लगाई गई है, वो एडिशनल आईजी कराची ने लगा दी है कि एक आइस क्वीन के साथ 63 लोग लाहौर में मौजूद है, एक आइस क्वीन के साथ। ठीक है। जो उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं लाहौर से बजरिया ट्रेन, बजरिया बस, अरबों रुपए की कुकीन जो है वो कराची गई है। तो फिर कौन कौन शामिल है वो सामने लेके आए। सीएम ये नोटिस लें, पुलिस अफसरान से रिपोर्टें ना मांगी, वो रिपोर्टें बनती रही हैं। बिल्कुल। ये 1947 से बन रही है रिपोर्टें। जब लियाकत अली खान कत्ल हुआ था तब भी एक रिपोर्ट बनी थी, असल कातिल आज तक सामने नहीं आया। बिल्कुल। तो वो रिपोर्टों पे इंसार ना करें, वो सचमुच इन पे काम करें। और ये जो ताजरों की ये तजलील कर रहे हैं पीरा फोर्स वाले, और जाकर जो है उनके जो एक तो दुकानें, चलो वो कह रहे हैं जी नाजायज़ तजावज़ात हैं या गैर कानूनी तजावज़ात में, खैर वो जो भी, लेकिन किसी की जो इज़्ज़त को पमाल करना, उस हवाले से क्या कहते हैं पीरा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें यहाँ पे जो कौम है ना, वो भी खैर है तो डंडे की घाव। बिल्कुल ऐसे। नाजायज़ तजावज़ात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो है वो बकायदा बेयरमेंट होनी चाहिए। जी। उसको लिखना पढ़ना चाहिए कि कौन सी जगह पे नाजायज तजावज़ात हैं। अब आज भी जी पीरा फोर्स ने खुद कई नाजायज तजावज़ात की दुकानें जो लगवाई हुई हैं, जो पैसे दे रहे हैं, ठीक है, वो बैठा हुआ है। ऐसे ही है। तो इसको अब चेक कौन करेगा? वज़ीर आला पंजाब ने ऑर्डर तो कर दिया, क्या वो खुद तो नहीं आएंगी? तो जो नीचे बैठने वाले रिपोर्ट भिजवा रहे हैं, जी, तो वो रिपोर्टें ऐसी हैं, वो रद्दी के कागज हैं। बिल्कुल जो पड़े हुए हैं। आपको लगता है कि कहां पर पीरा फोर्स को कार्रवाई करनी चाहिए और कहां पर नहीं करनी चाहिए, और कौन से आपकी नज़र में, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो है वो गलत हो रहा है, यहाँ पर जो मुनाफाखोर हैं ये हो रहा है, कहां पे उन्हें करनी चाहिए कार्रवाई? देखें, जो तो सचमुच कानून की वायलेशन कर रहे हैं, नाजायज तजावज़ात जिन्होंने की हुई है, जी, उनको मेरा ख्याल है एक बार समझाना भी चाहिए। यार अगर कोई चिकड़ चने बेच रहा है, थड़े पे बैठ के अपने बच्चों की रोजी कमा रहा है, वो डाके तो नहीं मार रहा। जी, तो आप उसके पास चले जाओ, उसको कह दे कि भाई जी आप नाजायज तजावज़ात हैं, आप यहाँ से हटा लें अपना अड्डा। जिस तरह अब वज़ीर आला पंजाब के ऑर्डर से जी लाहौर में हजारों की तादाद में जो फ्रूट फरोश हैं, जी, उनको सरकारी तौर पर उनको रेडियां दी गई हैं जिनके ऊपर मोहर भी लगी हुई है। उनको बता दिया गया कि आपने इस जगह पे रह के बेचना है, इससे आगे नहीं आना। जी। तो ये तो उन्होंने भला किया। तो अब अगर एक फुटपाथ पे कोई बैठा हुआ है तो आप उसकी जाके वो छोटी सी लकड़ी की दुकान है वो तोड़ देते हैं, उसको आग लगा देते हैं। जी। तो वो यकीनन आपको बददुआएं देगा। उसको समझाएं, अगर फिर भी कोई बात नहीं आता फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये जो दुकानों पे जाकर चंदा इकट्ठा करना है पीरा के नाम पे, जी कि जी पीरा फोर्स आ गई, तो शहरी तो पहले ही जो है वो एहसास महरूमी में शिकार है उनका। देखें अरसलान, जो पूरी दुनिया में कानून राइज है, जहां पर टैक्सेस दिए जाते हैं, उन शहरियों को नजर आता है कि ये टैक्सेस जो हैं वो हमारे शहर पे लगे हुए हैं। असल तो यहाँ पर अरबों रुपए खा
संभाल लिए जाते हैं, कमीशनों में चले जाते हैं। एग्जाम्पल सिंगापुर की दी जाती है, हमें मलेशिया की दी जाती है, और लेकिन जो हमारे साथ फिर उसके बाद रवैया इख्तियार करते हैं वो आपके साथ। देखिए, आपके प्रोग्राम में आखिर पे हम ये जरूर बात करते हैं कि आज एडिशनल आईजी कराची जो झूठ बोल रहे हैं, वहां पे बैठ के किसी आला सियासी शख्सियत के कहने पे जी जी, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि यार मैं नौकरी चली जाएगी। डॉक्टर शुएब दस्तगीर ने क्या किया था, आईजी शेप जो ख्वाब होता है पुलिस ऑफिसर का, उन्होंने छोड़ दी बिल्कुल ऐसे कि मैं कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे। तो डीआईजी जवेद, जो जवेद इकबाल थे, उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कह दिया ये काम नहीं हो सकता, कैबिनेट की मीटिंग में कह दिया। तो वो बाद में आईजी ही रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन उनका नाम भी रहा। इतनी पुलिस अफसर जुर्रत करें, आजाद खान साहब जो हैं वो बताएं कि जी पिंकी को लाहौर से ही लाया गया और हमें ये कहा गया, भाई क्या होगा, आपको बर्खास्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आपको अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल। अभी जो डीए जो गए एफआईए में सीटीओ लाहौर थे, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतरवीद जी जी, तो वो जब डीएजी थे तो साबिक हुक्मरान जो आज कैदी है, उसने मुस्लिम लीग नून की रैली पे डीएजी अतरवीद को कहा कि लाठीचार्ज करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया, अपनी बेल्ट उतार दी कि जी मैं नहीं कर सकता, अपने शहरियों पे तशद्दुद नहीं कर सकता। तो ये बात उनकी सबको याद रही कि भाई जो पॉलिटिकल आदमी आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है तो आप ना हो, फॉर द टाइम बीइंग आप मुअत्तल होंगे, आप महकमे से निकल नहीं जाएंगे। तो ऐसा इनिशिएटिव लेना होगा। तमाम सीएसपी जो अफसरान हैं वो मेरिट पे काम करें, अपने मुल्क के लिए करें, अपनी सोसाइटी के लिए करें, ना कि अपनी तमन्ना अफसानी के लिए करें, ना कि हुक्मरानों के गुलाम बन के करें। जी बिल्कुल। तो फिर तो बात ठीक है। तो वरना ये नूरा कुश्तियां, ये जो टीवी पे वो रेडीमेड एक फ्री स्टाइल होती है जो हमें दिखाया जा रहा होता है कि नहीं मार रहे हैं, तो उस पे करोड़ों पे जुआ हो रहा होता है। तो ये सारी वो फ्री स्टाइल कुश्ती हैं जो हमें दिखाई जा रही।